Hello students, welcome to Genius Academy. Today we'll continue with the practice set 3.4. Okay, we had already seen the first 8 numericals. हमने already first 8 numericals देखा था. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक बार उसे देख लीजिए, फिर आप आगे proceed होइए. Okay, today we'll continue with the ninth one. Find the number of arrangements of letters in the word constitution that begin and end with n. ठीक है, अब ये देखो आप ध्यान से इसे, हमें बोला है कि हमारा begin भी करना चाहिए n से और end भी करना चाहिए n से. तो मतलब हम स्टार्टिंग और एंड दोनों n से करेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको n से स्टार्टिंg और फिर बचा क्या हमारे पास COSTITION. ठीक है, इन दिस वे. अब ध्यान से देखो आप लोग, ये देखो ये दो लेटर्स जो हैं यहाँ पे बिगिन एंड एंड विथ एन, ये दोनों लेटर्स अगर हम इनकी पोजीशंस को भी चेंज करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों ही सेम है. तो वो वन नंबर ऑफ वेज में हम उसको अरेंज कर सकते हैं. अब बचे हुए रेस्ट ऑफ द लेटर्स, ये रेस्ट ऑफ द लेटर्स हम इसे कैसे प्लेस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो कोई लेटर रिपीटेड है क्या, तो ठीक है हमारे पास ओ रिपीटेड है और टी हम बोल सकते हैं 1 2 3 टाइम्स रिपीटेड है और आई भी हमारा रिपीटेड है. सो ओ इज रिपीटेड 2 टाइम्स, टी इज रिपीटेड 3 टाइम्स एंड आई इज रिपीटेड 2 टाइम्स. ठीक है, तो ये हमारे रिपीटिशंस हैं, लेटर्स के हमारे रिपीटिशंस हैं. ठीक है, अभी देखो ये दो लेटर छूट जाएंगे क्योंकि वो दो को तो हमें स्टार्टिंग और लास्ट में रखना ही है, तो वो तो हमेशा वैसे ही आएंगे. ठीक है, तो बाकी हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. राइट, तो हमारे पास फिर भी 10 लेटर्स उसके बाद भी बच रहे हैं. तो हमारे पास टोटल लेटर्स इज इक्वल्स टू 10 है. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन. ठीक है, अभी देखो ये ओ रिपीटेड 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 टाइम्स रिपीटेड है आई और 2 टाइम्स रिपीटेड है, सॉरी टी 3 टाइम्स है और आई 2 टाइम्स है. ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, we have find the number of different ways of arranging letters in the word arrange. How many of these arrangement do not have the two R's not two A's together. दोनों R और दोनों A हमारा साथ में नहीं आना चाहिए. ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे पहले नंबर ऑफ वेज हम फाइंड करेंगे. तो अरेंज का ARRANGE. पहले नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने हैं, 3 3 6 7 लेटर्स है. ठीक है, 7 लेटर वर्ड है. और अब इसमें देखो रिपीटेड कितना है, A इज रिपीटेड 2 टाइम्स, R इज रिपीटेड 1 2 टाइम्स. ठीक है, और तो ओके बस इतना ही रिपीटेड है. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल जाएगा. ठीक है, इसको आप 7 फैक्टोरियल सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल कैंसिल और यहाँ 2 इंटू 1 है, 2 1 जा 2 3 जा 6. सो 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा. तो सब कंसिडर कर लो, ये हमें 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 ये हमारा टोटल हो गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट. इसका आंसर कितना आया, मल्टीप्लाई करो 1260 वेज. ओके, ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ना हमें क्या बोला है, दोनों आर और दोनों ए एक साथ में नहीं आना चाहिए।
ठीक है। अब देखो दोनों R दोनों A एक साथ में नहीं आना चाहिए, तो यहां हम क्या कंसिडर करके चलते हैं कि दोनों R और दोनों A को ना हम एक साथ में ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों R और दोनों A को हम कंसिडर कर लेते हैं, एक साथ में ले रहे हैं। तो कंसिडर बोथ R एंड बोथ A टुगेदर। तो देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, R A ये दोनों एक साथ में मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या फिर, NGE, ये बच गया। अब मैं यहां कंसिडर कर लेता हूं कि ये दो जो है एक साथ एक यूनिट है, ये दो जो है एक साथ एक यूनिट है। आप वैसा कंसिडर करके भी ले सकते हो, या आप अगर हाँ ठीक है, तो ये एक 3 and 2 5, ठीक है। सो टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। हम इन दोनों को एक साथ में ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल अपॉन, अब ये देखो अपॉन कोई लेटर रिपीटेड है कि यहाँ पे कोई लेटर यहाँ पे रिपीटेड है, यहाँ पे तो कोई लेटर क्या है, रिपीटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों लेटर्स हमारे 2 टाइम्स रिपीटेड हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10 10 3 जा 30, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा 30 आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अरेंजमेंट आया है 30, ये दोनों R और दोनों A ये एक साथ में आया है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 2 R's and 2 A's never together, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट हमारा जो आया हुआ है 1 2 6 0 माइनस उसमें से हम 30 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 0 विल बी आवर आंसर। 1 2 3 0 वेज में हम कर सकते हैं कि दोनों R और दोनों A साथ में नहीं आए, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी देखो एक और इसमें क्वेश्चन आता है, अराइज होता है कि अगर हम ऐसे ले सकते हैं, दोनों R दोनों A एक साथ में नहीं आए, तो हम क्या कर सकते हैं कि NGE है, ठीक है। ये थोड़ा आपको लॉन्ग वे जाएगा, इसलिए मैंने इस वे से नहीं किया। हम क्या कर सकते हैं, इनको R और A को इन गैप्स में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमने क्या किया था कि हम जितने गैप्स हैं और डिवाइडेड बाय हम जितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 4 लेटर्स, तो 4 P4 हम लिख सकते हैं अपॉन ये 2 लेटर्स रिपीटेड है तो हमने वो लिया था। लेकिन यहाँ अरेंजमेंट क्या हो सकता है, यहाँ 2 A एक साथ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि सपोज ये NGE है, ठीक है, यहाँ पे अगला अरेंजमेंट क्या हो सकता है, RA ऐसा भी हो सकता है, या NGE AR ये सारे अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये वे आपको काफ़ी डिफिकल्ट जाएगा, आप इस वे से सॉल्व नहीं करना। अगर करते हो तो ये अरेंजमेंट्स को भी आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ कंसिडर कर रहे हो इन गैप्स में, तो सिर्फ ये इन गैप्स का अरेंजमेंट, इन गैप्स का परमुटेशन ले रहा है। लेकिन ये भी तो वेज पॉसिबल है कि ये एक साथ में आ गए और यहाँ पे ये ऑल्टरनेट आ सकते हैं। ये वेज इसमें वो कंसिडर नहीं होता है, इसीलिए इस वे से आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर रॉन्ग आता है। लेकिन अगर आप इन दो को कंसिडर करके चलोगे तो आपका ये भी आंसर राइट आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, ठीक है। डिफरेंट कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं 5 डिजिट वाले यूजिंग दिस 6 डिजिट, ठीक है। तो इसका एकदम सिंपल वे में हमें सॉल्व करना है। सो 5 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड, 5 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड, राइट।
5 डिजिट नंबर हमको फॉर्म करना है यूजिंग 6 डिजिट्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है टोटल, हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, राइट, और P हमारे पास 6 डिजिट्स हैं, और कितने डिजिट्स का नंबर फॉर्म करना है, 5 डिजिट्स का, 6P5 अपॉन, ये तो टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन इसमें से कुछ डिजिट्स रिपीटेड हैं, तो कौन से रिपीटेड हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 2 इज रिपीटेड एंड 3 इज रिपीटेड, ये 2 डिजिट्स हमारे रिपीटेड हैं। तो 2 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल, और 3 is repeated 2 times, so 2 factorial. So we will get 6 factorial upon 6 minus 5 1 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। इसको देखो, इसको ना सॉल्व करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, हमें डिजिट दिए हुए हैं 3 4 5 6 7 8 9, सो दैट ऑड पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड बाय ऑड डिजिट्स, ठीक है। तो हम यहां पे पहले मैं डिजिट, द डिजिट्स आर 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें डिजिट्स दिए हुए हैं, जिसमें से ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इसको हम लोग थोड़ा और, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, ऑड पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय ऑड डिजिट्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स सो दैट ऑड पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय ऑड डिजिट्स, कि जो ऑड पोजीशंस हैं ये ऑड ही डिजिट्स इसको ऑक्यूपाई करें, ठीक है। तो पहले हम इवन का अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो इवन अपने आप को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो ये देखो इवन वाले अपने आप को 3P 3 वेज में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 नंबर्स हैं हमारे पास और 3 पोजीशंस भी है हमारे पास, ठीक है। इनटू ये तो हमारे इवन वाले ने अपने आप को अरेंज कर लिया, लेकिन उसके बाद ऑड वाले अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, तो ऑड वाले 1 2 3 4 4P4, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑड के लिए 4 पोजीशंस हैं और हमारे पास ऑड के लिए 4 नंबर्स भी हैं, 4 डिजिट्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है, कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है, तो इसीलिए हम डिवाइड में कुछ भी प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3P3 हमको मालूम है 3 फैक्टोरियल होता है और ये 4 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दो कि आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। अभी देखो ये डिफ़िकल्ट वाला है, इसलिए मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पहले ही लिख के रख दिया है थोड़ा सा। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स इन द नंबर 659942, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। अब देखो अगर हम बात करते हैं डिजिट का 659942, ठीक है, 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, हमें 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और हमें डिजिट्स भी 6 दिए हुए हैं। अब अगर हम कहते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 है, तो हम कैसे पता करते हैं, तो उसका आखिरी डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 0 2 4 6 8 ऐसा होना चाहिए। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो कैसे पता करते हैं, तो हम सारे नंबर्स का एडिशन कर लेते हैं। अगर वो टोटल नंबर, जो टोटल सम है ये पूरे नंबर का, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा ये जो नंबर है 6 डिजिट, ये 3 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर 4 डिजिट, अगर हम बोलते हैं कि 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल कौन सा होगा, तो इसका आखिरी का 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या फॉर्म करेंगे कि कौन से आखिरी के डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, लास्ट के डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है कि देखो अगर मैं बोलता हूँ कि पहले हमें कॉम्बिनेशंस लेने हैं, इसके अलग अलग हम इसके अरेंजमेंट्स लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं 6 5 से स्टार्ट करता हूँ, तो देखो 6 5 डिविजिबल है क्या, 6 5 डिविजिबल है,
नहीं है। 4 से 6 9 डिविजिबल है, नहीं है। 6 9 अगेन डिविजिबल है। ये देखो पहले इसको इससे करो, इससे इसको इससे, इधर और इधर, ऐसे। 6 9 डिविजिबल है क्या? नहीं है। 6 9 नहीं। 6 4 डिविजिबल है, डिविजिबल है, ठीक है। 6 2 डिविजिबल है, 6 2 नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारा डिविजिबल कौन सा है? 6 4, राइट। तो देखो अगर मैंने 6 और 4 ले लिया, मैंने 6 भी ले लिया और 4 भी ले लिया, तो बाकी मेरे पास कौन सा डिजिट बचे? मेरे पास बच गया 5992, 5992, ठीक है। लास्ट 6 4 डिजिट, लास्ट डिजिट 2 डिजिट था 6 4 जो डिविजिबल था, और जो बाकी डिजिट था 5992 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा एक अरेंजमेंट हो गया। अब अगर फिर से मैं लेता हूं 659942, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैंने 6 को लिया था पहले, अब मैं 5 को पहले लेता हूं, तो पहला मेरा 5 6 होगा, ठीक है। पहला 5 6, तो 5 6 डिविजिबल है 4 से, यस 56 डिविजिबल है, तो पहला हमारा क्या आ जाए? ये 56 आ गया। अब बचा क्या मेरे पास? 9942, तो 9942 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो 5 6, ठीक है, एक हो गया। अब उसके बाद से अब मैं देखूंगा 5 9 डिविजिबल है क्या? नहीं है। 5 9 डिविजिबल है क्या? नहीं है। 5 4 डिविजिबल है क्या? नहीं है। 5 2 डिविजिबल है क्या? 5 2 डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। तो हमने 5 2 लिख दिया, और जब 5 2 लिख दिया तो बचा हुआ क्या है? 6994, 6994। तो इसी वे में आप फिर 9 के साथ लोगे, इसको और इधर 3, और वैसे ही फिर ये 9 से हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों 9 रिपीटेड है, दोनों में से किसी एक का आप ले सकते हो। अगर आप रिपीटेशन लोगे तो फिर डिवाइड में 2 फैक्टरियल आपको डालना पड़ेगा लास्ट में। फिर आप 4 से लोगे 4 6 4 5 4 9 ऐसे, और फिर 2 6 2 5 2 9 2 9 2 4 ऐसे आप लोगे, तो लास्ट में फिर हमें 2 4 मिलेगा, ठीक है। सो इन दिस वे हमें क्या मिले? डिजिट्स मिल गए, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, मतलब ये नंबर्स में, ये 6 डिजिट नंबर में 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है। ये 6 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है, लेकिन अब इसमें अरेंजमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अभी 64 4 से डिविजिबल है, लेकिन अब यहाँ 5992 है, तो मैं यहाँ पे 9952 भी ले सकता हूँ, 2599 भी ले सकता हूँ, बहुत अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले वाले के लिए सबसे पहले अरेंजमेंट फाइंड करते हैं फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखो 64 तो वो फिक्स रहने वाला है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं डिजिट्स? हमारे पास 1 2 3 4 डिजिट्स है हमारे पास। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो फॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये पहले वाले के लिए यहाँ खाली, हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 प्लेसेस, 4p, और हमारे पास डिजिट्स कितने हैं? 4 है, बराबर। और या आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये रिपीटेड है 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसल, 4 3 जा 12 वेज। तो देखो पहले वाले को हम इस वाले को 12 वेज में लिख सकते हैं। तो वैसे ही देखो यहाँ भी 99 रिपीटेड है, ठीक है, तो इस वाले को भी आप 12 वेज में लिख सकते हो, आप सॉल्व करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ भी 99 रिपीटेड है और 4 डिजिट्स हैं, 99 रिपीटेड है, यहाँ भी आप 12 वेज में लिख सकते हो इसे, और ये भी, इसे भी आप 12 वेज में लिख सकते हो। अब देखो ये वाले 5942, अब 5942 की जब हम बात करते हैं, ये देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर 594296, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आएगा? यहाँ पे देखो ये 4 डिजिट्स, तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे सेम कोई भी डिजिट नहीं है, तो डिवाइड में हम कुछ भी पुटअप नहीं करेंगे, और ये तो हमारा फिक्स ही रहने वाला है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 वेज। तो देखो ये वाला, ये कितने वेज में आएगा?
ये हमारा 24 वेज में आने वाला है, राइट। और ये भी हमारा सेम है वैसे ही, यहाँ भी डिजिट्स रिपीटेड नहीं है, तो ये भी हमारा 24 वेज में आने वाला है, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। तो हमारे पास टोटल 12 इंटू 8 करोगे, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 96, टोटल 96। इसको सबको आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 96 वेज हमें मिलेगा, ठीक है। 12 + 12 + 12 + 12 एंड प्लस 24 + 24, तो हम इसको 96 वेज में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। आप इस चीज़ को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज फॉर्म फ्रॉम लेटर्स इन द वर्ड इंडियन, हाउ मेनी ऑफ देम हैव 2 N's टुगेदर। तो सबसे पहले हमें जो इंडियन वर्ड है इसमें कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स फॉर्म होंगे, कितने अरेंजमेंट्स फॉर्म होंगे, पहले हम वो देखेंगे। तो सपोज हमें दिया है INDIAN, राइट, ये हमें वर्ड दिया हुआ है। कितने लेटर वर्ड है, 3 + 3 6 लेटर्स, 6 लेटर्स का वर्ड है, राइट, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट फॉर्म करना है, तो जिसमें I इज रिपीटेड 2 times, N इज रिपीटेड 2 times, I और N यहां पे दिख रहा है हमें I और N, ठीक है, ये 2 times रिपीटेड है। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लोगे, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव 2 N's टुगेदर। अभी देखो, अगर हम दोनों N को एक साथ में हमें बोला है, राइट, तो दोनों N को मैं एक साथ में लिख देता हूं, तो हमारे पास बचा क्या, 2 N लिखने के बाद IDIA, राइट, ये हमारा बच गया। अब ये दोनों N कैसा एक्ट करेगा, एज अ 1 यूनिट एक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने यूनिट हो गए टोटल, ये 1 2 3 4 5 यूनिट हमारे पास टोटल हो गए, ठीक है। इन विच I इज रिपीटेड 2 times, I कितना बार रिपीटेड है, 2 times रिपीटेड है। तो देखो अब ये पूरा एज अ होल यूनिट है, ठीक है। तो अभी हमारे पास टोटल कितने हो गए, 5। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये I 2 times रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल इंटू N अगर अपनी पोजीशन चेंज भी करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 ही वे में वो चेंज कर सकता है, तो इंटू 1 आएगा, क्योंकि N को अगर हम चेंज भी करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। So this will be 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial, ठीक है। 5 4 जा 20, 20 into 3 60 ways, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड प्लेटून। हमें वर्ड कौन सा दिया हुआ है, प्लेटून, PLATOON, हमें ये वर्ड दिया हुआ है प्लेटून, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स वर्ड प्लेटून। पहले हमें कितने डिस्टिंक्ट डिफरेंट वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, पहले हमें वो देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कौन सा लेटर रिपीटेड है, सिर्फ O रिपीटेड है। पहले नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है, ठीक है। O इज रिपीटेड 2 times, और कोई चीज और कुछ भी रिपीटेड नहीं है। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दैट इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हमें इसमें ए पार्ट क्या बोला है, द 2 O's आर नेवर टुगेदर। ये दो जो O है ना, ये कभी भी साथ में नहीं है, ठीक है। तो 2 O कब साथ में नहीं होंगे, तो अगर मैं ये 2 O साथ में नहीं, मैं उसको अलग कर देता हूं पहले फिलहाल। तो बचा क्या मेरे पास, P L A T और N, ये बच गया। अब 2 O साथ में कब नहीं होंगे, हम जब उनको इनके बीच में प्लेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लेस करने की कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस पे मैं उन्हें प्लेस कर सकता हूँ 2 O's को, ठीक है। 2 O's को मैं 6 पोजीशंस में मैं प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले PLATN ये अपने आप को कितने वेज में अरेंज करेंगे, सो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल, कुछ भी रिपीटेड नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल वेज में वो अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। इनटू, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्या है, पोजीशंस हैं, राइट। 6 पोजीशंस हैं और हमारे पास लेटर्स कौन से हैं, कितने, ये 6 पोजीशंस में हमें सिर्फ O को ही प्लेस करना है, तो 6P2, ठीक है। और साथ में O हमारा रिपीटेड है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस इज 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस विल बिकम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमें नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, बी पार्ट, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट पोजीशंस। अब कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स जो है ना, ये ऑल्टरनेट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स, तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे कि कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं और वॉवेल्स कौन से हैं। तो P हमारा कॉन्सोनेंट है, L कॉन्सोनेंट है, A वॉवेल है, T कॉन्सोनेंट है, O वॉवेल है, O वॉवेल है और N कॉन्सोनेंट है। वॉवेल्स हमारे A E I O U रहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट पोजीशंस, ठीक है। तो देखो कॉन्सोनेंट, अभी इसमें 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स। अब हमारे पास लेटर्स कितने हैं, 4 + 3 7। सो हम लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे आप स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से भी कर सकते हो, वॉवेल से भी कर सकते हो। तो देखो कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल। लेकिन हमारे पास कॉन्सोनेंट्स 4 है और वॉवेल्स 3 है। अगर हम इस केस को कंसिडर करते हैं तो यहाँ हमें 4 वॉवेल्स पुटअप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये केस को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम एक ही केस कंसिडर करेंगे जहाँ पे हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट्स है। तो देखो 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवेल्स है, तो 1 2 3 वॉवेल्स, ठीक है। तो हम ऐसे अगर प्लेस करते हैं कॉन्सोनेंट वॉवेल करके, तो हमारे पास कॉन्सोनेंट के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 प्लेसेस है कॉन्सोनेंट्स के लिए, और कॉन्सोनेंट्स हैं कितने, 4। उसमें भी कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है, ओके। इनटू, अब वॉवेल्स हमारे पास कितनी है पोजीशंस, वॉवेल की 3 पोजीशंस हैं, और हमारे पास है वॉवेल्स 3, हमारे पास 3 वॉवेल्स भी है, और वॉवेल्स में ओ रिपीटेड है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो यू कैन राइट 4P4 मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो ओके, हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।